नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। मोतियाबिंद की जानकारी मोबाइल ऐप से। आदिवासी बच्चों के लिए विद्युत वाहन। जलवायु परिवर्तन के लिए बांस का उपयोग। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना। स्विट्जरलैंड में जन्मा दुर्लभ कछुआ। विकसित हुआ है एक मोबाइल ऐप जो करेगा मोतियाबिंद की जांच। जानते हैं क्या है ये आविष्कार। अब घंटों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, कुछ ही सेकंडों में पता चलेगा कि मरीज को मोतियाबिंद है या नहीं। एक कंपनी ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है कि जिसकी तकनीक से अब तक 10,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मोबाइल ऐप पर जाकर लोग आंखों की तस्वीर ले सकते हैं और इसके कुछ ही सेकंड में यह पता चलेगा कि मोतियाबिंद है कि नहीं। एक अस्पताल ने आम मरीजों में मोतियाबिंद की जांच इस ऐप के जरिए करना शुरू कर दिया है। जिन मरीजों में मोबाइल ऐप से मोतियाबिंद बताया गया था, ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल में जांच के बाद उसमें से 90% में मोतियाबिंद पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इससे मोतियाबिंद की जांच में तेजी आएगी और लोग जल्दी इलाज करा पाएंगे। आदिवासी बस्ती के बच्चे इस शैक्षणिक वर्ष से एक नए इलेक्ट्रिक वाहन में स्कूल जाएंगे। वन विभाग ने की है वाहन की व्यवस्था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के किनारे पुरानी आदिवासी बस्ती के बच्चे इस शैक्षणिक वर्ष में एक नए इलेक्ट्रिक वाहन से स्कूल जाएंगे। वन विभाग ने कोयम्बटूर के रोटरी क्लब और मार्टिन समूह से धन प्राप्त करके इस वाहन की व्यवस्था की है। उप निदेशक MG गणेशन ने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए संघर्ष करने का मामला कुछ महीने पहले विभाग के ध्यान में आया था और उसने ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उनके लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन की व्यवस्था करने का निर्णय ले लिया। लगभग 300 रुपए प्रतिदिन की आय वाले आदिवासी परिवार बच्चों की यात्रा के लिए प्रतिदिन लगभग 100 रुपए खर्च कर रहे थे। रोटरी क्लब और मार्टिन ग्रुप के फंड से एक वाहन खरीदा गया और इसे 12 बच्चों तक ले जाने के लिए संशोधित किया गया। कुछ दिन पहले अन्नामलाई में बस्ती और स्कूल के बीच 8 किलोमीटर के हिस्से में 2 ट्रायल रन किए गए। मलावी में तेजी से बढ़ रहे बांस कई तरीकों से मलावी समुदायों को लाभान्वित कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मलावी की राजधानी लिलोंगवे के बाहर विशाल बांस की सैकड़ों पंक्तियां हैं। यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में सबसे बड़ा बांस का खेत और नर्सरी है। 1990 के बाद से मलावी के लगभग 20% जंगल देशी पेड़ों की कटाई के कारण गायब हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मलावी लोग जलाऊ लकड़ी और निर्माण सामग्री के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। यही कारण है कि मलावी में उप सहारा अफ्रीका में वनों की कटाई की दर सबसे अधिक है। अब मलावी 2030 तक 11 एकड़ की खराब भूमि को बहाल करने के मिशन पर है और इस मिशन में बांस उनकी मदद कर रहा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। जानते हैं इस योजना को विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। अग्निपथ योजना उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, जो समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं और समाज में कुशल, अनुशासित तथा प्रेरित भी हैं। यह परिकल्पना है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4-5 वर्ष कम हो जाएगी। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए इस छोटी सैन्य सेवा के लाभांश बहुत अधिक हैं। इसमें देशभक्ति की भावना, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देश के प्रति निष्ठा और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है। तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। स्विट्जरलैंड के चिड़ियाघर ने
दुर्लभ अल्बिनो विशालकाय कछुए के जन्म की घोषणा की है। जानते हैं ये घटना विशेष क्यों है। स्विट्जरलैंड के सर्बियन में ट्रॉपिकेरियम चिड़ियाघर ने घोषणा की है कि वहां हाल ही में 2 विशाल गैलापागोस कछुओं का जन्म हुआ है। एक कछुए का रंग अपने माता पिता की तरह गहरा है और एक में एल्बिनिज्म है। ये इस प्रजाति के लिए दुर्लभ है। कछुओं के इन बच्चों का लिंग अभी भी निर्धारित नहीं किया गया है। चिड़ियाघर ने सोशल मीडिया पर इन दुर्लभ कछुओं की तस्वीर के साथ कहा, ट्रॉपिक्वेरियम में अविश्वसनीय जन्म। गैलापागोस के विशालकाय कछुओं के बीच एक अल्बिनो बच्चे का आगमन हुआ। एक ऐसी घटना जो चिड़ियाघर या जंगल में पहली बार देखी गई है। ये कछुए के बच्चे एक संरक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पैदा हुए हैं। ये दुर्लभ और असाधारण जन्म है, खासकर अल्बिनो बच्चे के लिए। इस दुनिया में पहली बार है कि एक अल्बिनो गैलापागोस कछुआ पैदा हुआ है और इन्हें चिड़ियाघर में रखा गया है। नींबू दुनिया का सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य है। जानते हैं क्यों और कैसे, जाते जाते। छोटा सा दिखने वाला नींबू औषधीय गुणों का खजाना है। इसके रस का इस्तेमाल जायकेदार व्यंजनों से लेकर कई तरह के पेय बनाने के लिए किया जाता है। भले ही नींबू स्वाद में खट्टा हो, लेकिन नींबू के फायदे कई हैं। नींबू का उपयोग शरीर के लिए कई तरहों से फायदेमंद हो सकता है। नींबू खास तौर पर अपने खट्टे रस के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें कई औषधीय गुण मौजूद हैं। यह विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा यह एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भी समृद्ध है। वहीं इसका उपयोग रक्त को साफ करने और अस्थमा की स्थिति में भी हो सकता है। आशा करते हैं कि आपको यह संस्करण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।